भारत तमाम सारे हथियार तो दिखाई रहा है, लेकिन अब भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर भी हुआ है और भारत में कई सारे स्वदेशी रक्षा कई हथियार हैं, कई सारे चीज़ें हैं, उनको लेकर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो अपने अंदरूनी हालात, चाहे वो वहाँ का लोकतंत्र हो, वहाँ की राजनीति हो, वहाँ के सेना में स्थिति हो, सेना में भी दो धड़े देखे जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ सोचते हैं, कुछ लोग कुछ सोचते हैं। आपको लगता है कि भारत के आगे पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया है और उसका केवल एक कारण ये है कि उसका शुरू से लेकर अभी तक एक ही मकसद का रहा है कि भारत का बुरा कैसे हो, कभी उसने अपना आगे जाने के बारे में नहीं सोचा है? देखिए, ये आपकी शायद सोच होगी, लेकिन जो इस वक्त डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर आपको बात करूं तो सिर्फ आजरबाईजान से कोई $3 अरब के वो जेएफ थंडर पाकिस्तान से खरीदा, जो कि पाकिस्तान में बन रहे हैं। हम्म। तो ये एक बात कि अगर आप इस तरह से अगर आप वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट अगर देखें तो पाकिस्तान तो इस वक्त जंगी जो ये फाइटर जेट्स जो है वो तो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो बना के बेच रहा है। तो ये ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान जो कम है। दूसरी बात देखिए, जो मैंने डिफेंस बजट की बात की थी वो तो मैच नहीं है पाकिस्तान का और भारत का। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त जो स्ट्रेटेजी जो है या जो आर्मी की स्ट्रेटेजी वो ये है कि आपने मिनिमम डेटर्स जो है वो अपना रखना है, एक एग्रेसिव उसमें नहीं आना। तो जो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसमें उनकी जो आपकी ऑपरेशनल और ये वो जो दीगर जो उनकी प्रोफेशनल जो जरूरियात होती हैं वो उसमें रखी हैं। कोई एग्रेशन वाला जो है वो उनका वो नहीं है कि उन्होंने किसी मुल्क पर चढ़ाई करनी है। या एक सॉवरन इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है। अब सॉवरन कंट्रीज के ऊपर अगर आप किसी के ऊपर अगर चढ़ाई अगर आप करते हैं तो आपका तो वैसे भी जो है ठीक नहीं है। लेकिन जो आपके बजट है इंडिया का और जो पाकिस्तान का है, तो इसमें आप भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसे बयानात आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो है यहाँ पर लोग बड़े बड़े फ्रेंडली हैं। आपकी राखी सावंत साहिबा यहाँ पर आई हुई हैं और वो बड़े मजे से जनाब यहाँ पर जो है वो अपना वो घूम फिर रही हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रही हैं। मैंने पहले भी आपके उसमें बताया था कि आपके भारत से जो जायरीन आते हैं, सिख यात्री आते हैं, वो यहाँ पर बड़े पीसफुली यहाँ पर अपने वो मजहबी रसूमात अदा करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी साइड पर भी देखें तो सैफ अली खान जो है वो सिर्फ उनको इस वजह से कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम जो है वो तैमूर रख दिया, उनके खिलाफ वहां पर तकरीरें हुई, उन पर जो है वो उनको उनके घर में असैसिनेट किया गया ना। तो ये चीजें भी आप देखें कि जो एक्सट्रीमिज्म है या वो हम भी मानते हैं यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो अपने ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी के घर पे जो है वो जाके किसी ने अटैक कर दिया हो किसी फिल्म स्टार के लिए आपने अपने बच्चे का नाम ये क्यों रख दिया नहीं, है। मुझे चीजें लगता है यहाँ पर मलिक होती असद रहती साहब, लेकिन शायद आपको अधूरी जानकारी है। उनका नाम, अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया इसलिए वो हमला हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का कारण और है। मुझे लगता है कि शायद जो सोशल मीडिया में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे के कारण कुछ और हैं। उस पर कभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, वही बात घूम फिर के आ जाती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। दोनों तरफ के हालत बराबर बताने की कोशिश करते हैं तब, जबकि ये गर्जना, ये गड़गड़ाहट लगातार दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। नहीं तो आप व्हाट इज क्वेश्चन इज इन दिस कि स, मैं मानता हूं। जी, नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? सवाल ये है मेरा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसा कि असद साहब ने कहा कि साहब वहां भी जो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, यहां भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन चर्चा हम लोग डिफेंस को लेकर कर रहे थे कि आखिर रक्षा स्थिति में भारत कहां है, रक्षा स्थिति में पाकिस्तान कहां है? देखिए, ऐसा है, इसमें असद साहब जो ने जो दो तीन बातें करी है, आई डोंट ब्लेम हिम। इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट मिल जाएगी उनको तो उनको पता चल जाएगा। खैर, वो नहीं मिली अभी, दैट्स ओके। पर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो रक्षा स्थिति जी की जो बात है, इंडिया की डिफेंस इसलिए एडवांस हो रही है कि हमने इंडिजिनाइजेशन प्रोसेसेस स्टार्ट कर दिए हैं। और वाकई में हम बड़ी कंट्री हैं, हमारा इकोनॉमिक बेस बहुत तगड़ा है और अब हम सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं इसमें, और पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है। आई मीन मेच्योर पीपल लाइक मिस्टर मलिक विल बी एक्सेप्टिंग इट। वो ठीक है, वो इट इज मेच्योरिटी। बट क्वेश्चन ये है कि
प्रॉब्लम सारी मुड़ तुड़ के ये आती है कि फिर भी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर से अगर ऐसी भावनाएं उठती हैं, फीलिंग्स उठती हैं, क्योंकि वो टेररिज्म को कोई बढ़ावा दे रहा है, कोई इस्लाम को लेके उसका जिहाद की बात कर रहा है, गज़वा हिंद की बात कर रहा है, ये चीजें होती हैं, ये टेंशन पैदा करती हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी क्यों डाउन है, जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं ठीक से आएगी, ठीक से आने का मतलब है आर्मी अपनी जगह जाएगी। एट द मोमेंट आपको पता है पाकिस्तान आर्मी एज अ कंट्री, ये बात बोली जाती है, हालांकि मजाक में बोली जाती है, पर क्वेश्चन ये है, ये जब तक आर्मी कंट्रोल छोड़ेगी, अपना नहीं छोड़ती अपने कमर्शियल प्रोसेसेस के ऊपर, उनके जितने एसोसिएशन वगैरह बने हैं, और गवर्नमेंट को टाइम दे। यूथ ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट डज नॉट वांट कश्मीर, वो कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं चाहते, वो टेररिज्म के खिलाफ है। एक साधारण पाकिस्तानी टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल वो नहीं चाहते कश्मीर प्रॉब्लम, पर वो चली रहेगी क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बैठी हुई है, और पाकिस्तान की जो आर्मी बैठी है वो बैठने का रीजन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बख्शी साहब, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, एक बड़ी आबादी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि बात आतंकवाद की हो या आतंकवाद पाकिस्तान की सरजमी का सवाल आतंकवाद के लिए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो फिर उस राष्ट्र का, उस देश का विकास रुकता है, और इसलिए वो नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं सेना में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं और उन्होंने इस तरह की चीज़ों को अपने धंधे पानी की एक गुंजाइश बना ली है, तो शायद इस तरह की चीज़ें बंद भी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे उनको होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बख्शी साहब का, शुक्रिया हम करेंगे असद साहब का। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि अमेरिका के F-35, रूस के Su-57 और चीन के J-35 की ताकत आपको दिखाते हैं कि ताकत क्या है। F-35 की ताकत देखिए क्या स्थिति है। कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है, और Su-57 की भी अगर आप रेंज देखेंगे तो वो रेंज क्या है, उसकी स्थिति क्या है। ये शॉर्ट मीडियम तमाम सारी बातों के बीच ये करीब किलोमीटर घंटा हवा से हवा में मिसाइल या फिर बम लगा सकती हैं आप। ग्राउंड स्ट्राइक मिशन की स्थिति क्या है, फ्रांस के तमाम सारी चीज़ों में ये जो दुश्मनों को ज़मीन पर हमला करने का मकसद है। J-35 में अधिकतम गति 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और इसकी जो Su-57 की 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तीनों की, और इसकी 1239 की, ये जो तीनों विमान हैं, ये देखिए इन विमानों की ताकत है, और ये विमान अपने आप में वाकई शानदार विमान हैं। ये विमान अगर किसी भी देश के पास होते हैं, किसी देश की सेना के पास होते हैं, तो उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कई सारे जैसे J-35 को लेकर कई विमानों को अपने साथ लेकर उड़ सकता है वो, ये भी इसकी खासियत है। और वहीं अगर F-35 की बात करें तो F-35 का कॉम्बैट रेंज तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हवा से हवा वाली मिसाइलें हैं और उनमें आप बॉम्ब भी लगा सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए भी बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें, और इसीलिए ये तीनों विमान अपनी अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं।